हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसकी वजह से मैं ऐसा ऐसा बात बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फालतू है उसको मैं बताऊंगा ही नहीं। अब सबसे पहले ये कि चैप्टर का मोटिव क्या है, मतलब इस सब्जेक्ट का ही मोटिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अगर आपको याद रहेगा तो सिंपल, अगर आप अकाउंटेंट हो तो ठीक है, आप अकाउंट में बनाते हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जितने भी बनाते हो, बट उसको समझने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए तो ओनर जो रहेगा बोलेगा मैं पैसा भी दे रहा हूँ तेरे को, मेरे को समझे भी ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो उसको बोलेगा ऐसा बनाओ ताकि मेरे को समझे। कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने आया तो देखने आएगा ना कि बैलेंस शीट, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए। सिंपल इंसान को ऐसा बनाना है हमको, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छा लगेगा, डायरेक्ट बता दूंगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर अच्छे से बनाओगे, अगर आप सिंपल इंसान को भी समझ रहे तो फिर उसको बोलेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यही मोटिव है कि सामने वाले को, कोई भी आम इंसान भी आए ना शेयर खरीदने बिजनेस का, कंपनी का, तो फिर उसको भी समझ जाना चाहिए कि हाँ बिजनेस की वैल्यू क्या है, पिछले 5 साल में क्या कैसी थी, अभी कैसे हो रही, ग्रो कैसे हो रही है, कितना असेट है, कितना लायबिलिटी है उसके ऊपर, है कि नहीं। तो अब इस पे जाएंगे हम। इसके बाद क्या, मैं डायरेक्ट, मैंने पहले बोला आपको कि ज्यादा मैं नॉलेज में नहीं जाऊंगा, जो यूज नहीं है उसको बताऊंगा नहीं, जो यूज है एकदम अच्छे से बताऊंगा, ध्यान देना आप। उसके बाद क्या, बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म, मतलब अभी तक बैलेंस शीट पढ़ा है ना आपने, एक साइड क्रेडिट साइड लायबिलिटी और एक साइड डेबिट साइड असेट, बट ये बार वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म मतलब स्ट्रेट, अगर लायबिलिटी जहाँ पे खत्म हुई ना उसके जस्ट नीचे ही असेट आ जाएगा। पहले स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब देखो, दो टाइप के फंड रहेंगे, एक पैसा जिससे आता है और एक जैसा जिससे जाता है। सोर्सेज फंड से पैसा आता है कि नहीं। सोर्सेज फंड के अंदर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल के अंदर रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपने 11 12 को उसी में, या फिर एसपी स्टूडेंट हो गए तो एसपी में आपको पढ़ा होगा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व में क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस, है कि नहीं। रिजर्व पता है आपको, सरप्लस। उसके बाद आएगा बोरोड फंड्स। ये सब कैसा रहता है, वो अमाउंट सामने दिया रहेगा क्वेश्चन में, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस आपको ये सब याद रहना चाहिए कि हाँ इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे क्या आता है। उसके बाद क्या, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन होता क्या है, आप बैंक में गए, आपको लोन लेने गए, आप तो बोलेगा आप सिक्योरिटी के लिए सर कुछ चाहिए, तो आप अपने बिजनेस का या फिर घर गिरवी देकर कुछ भी जो मतलब सिक्योरिटी के लिए दोगे उसको, तो उसको बोलेगा सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं दी तो उसको अनसिक्योर्ड लोन। तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया जाता है, क्वेश्चन पे पहले बाद में जाएंगे, पहले फॉर्मेट पे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या है, फिक्स्ड असेट है। फिक्स्ड असेट मतलब फर्नीचर मशीनरी जो रहता है सब, है कि नहीं, फिक्स्ड है ना हमारे लिए वो। उसके बाद फिक्स्ड असेट के अंदर दो टाइप, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब इसको टच कर सकते हैं हम, है कि नहीं, उसका यूजेस है। और इनटेंजिबल मतलब क्या रहता है, इनटेंजिबल मतलब सिंपल यार, जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट्स हुआ, है कि नहीं। अपनी इज्जत को छू सकता है क्या, नहीं ना, बस। उसके बाद फिक्स्ड असेट के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। वो चैप्टर इतना इजी है ना कि अगर आपको परफॉर्मा याद हो गया ना तो समझ लो 90-95% कुछ आपको आ जाएगा वहीं। बस आपको ये पहचानने आना चाहिए कि जो क्वेश्चन में दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, कि सिक्योर्ड लोन दिया है, कि फिक्स्ड एसेट, अमाउंट कौन सा है वो, बस आप पहचान लिए, चुपचाप अमाउंट लिखना है, कॉलम। हाँ 3 कॉलम बनता है इसमें, ये 3 कॉलम बनेगा। इनर ऑर्डर तो पता है, तीसरा अब बोलो तीसरा क्या है, अब बोला है बनाने तो बनाएंगे भाई, तीसरा क्या पूछने का नहीं ज्यादा, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो मतलब डेली वर्किंग होता है ना, वर्क उसका बिजनेस में, उसको। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट जो रहेगा, जैसे करंट असेट के अंदर भी 2 टाइप है, क्विक एंड नॉन क्विक, है कि नहीं। करंट असेट जितना भी अमाउंट रहेगा माइनस करंट लायबिलिटी करके आउटर कॉलम में लिख देने का। वैसे करंट लायबिलिटी में भी क्विक नॉन क्विक। उसके बाद जो ना आप करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। जैसे आपको सोर्सेज ऑफ फंड में कैपिटल एम्प्लॉयड मिला, वैसे एप्लीकेशन ऑफ फंड में कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और हाँ, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सेम रहा तो आपका सम एकदम राइट है। बैलेंस शीट में कैसे टैली होता है, वो सेम है। वैसे ही जैसे ये बैलेंस शीट ऑफ इन वर्टिकल फॉर्म था, वैसे रेवेन्यू स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो भी हम देखेंगे। उसका क्या परफॉर्म है, सेल्स। सबसे पहला सेल्स, सेल्स तो सबको ही पता है, बेच के जो पैसा मिलेगा, सेल्स का अमाउंट माइनस सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये क्या रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स विच आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज जो रहेगा या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उसको जो बेचते हैं उसका पैसा रहता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जितना भी बेचते हैं सामान का उसका पैसा जितना मिलता है ना, वो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो सेल्स में से माइनस होगा, जितना अमाउंट आएगा ना उसको बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं, पहले से करते आ रहे हो। उसके बाद ऐड ऑपरेटिंग इनकम। मैं बोलेगा ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग, पहले ऑपरेटिंग मतलब समझ, मतलब ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड अगर रहा ना वो, तो फिर उसको मतलब ऑपरेटिंग बोलेंगे। नॉन ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और जो कि बार बार होता नहीं है। When not related to business that is non operating, है कि नहीं। ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके बाद क्या रहेगा हमारा,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद लेस क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमेशा इनकम ऐड होता है क्योंकि इनकम में पैसा आता है और एक्सपेंसेस में खर्चा होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, फिनेंस एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। तो ये सब है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या आएगा, इसको आप माइनस और प्लस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा आपको। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम से, है कि नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, इनकम नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल क्या रहेगा उसका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि रहता है वो, और एग्जाम्पल है नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ऑपरेटिंग इनकम रहेगा, ऑपरेटिंग इनकम उनके लिए रहेगा। और हाँ, कंपनी के लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स रहेगा, है कि नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वही रहेगा ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। उसके बाद क्या रहेगा, लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। पहले से हमेशा फिक्स यार, पैसा आता तो बढ़ता है पैसा, माइनस कब करते हैं जब खर्चा होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रहेगा, रहते हैं नॉट रिलेटेड टू डू द डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, है कि नहीं। मतलब बिजनेस ऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं रहेगा, रिलेटेड, तो उसको बोलेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे नहीं रहेंगे। उसके बाद जो आप ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप बोलो बिफोर कैसे, बिफोर क्योंकि अभी टैक्स बचा है, तो जितना भी टैक्स रहेगा आपका, जितना भी कंपनी का टैक्स रहेगा उसको एक सेपरेटली लास्ट माइनस टैक्स कर लेंगे। जितना भी अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है कि नहीं। ये आपको मिला क्या, रेवेन्यू स्टेटमेंट था। अभी हमने बैलेंस शीट में वर्टिकल फॉर्म पढ़ा, रेवेन्यू स्टेटमेंट में वर्टिकल फॉर्म पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि इसको भी बोलते हैं। मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट जो भी था, सोर्स ऑफ फंड। हाँ, अब थोड़ा कम बताया क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल सम हमारा स्टार्ट करेंगे। आपको पता चलेगा फिर क्या प्रैक्टिकल सम में कितना इजी रहता है। बट हाँ, उस वीडियो पे जाने से पहले आप ये बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्म एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ सम आएगा ही नहीं। क्योंकि ये अगर नहीं याद रहेगा ना, तो फिर आप बस मुंह ताकोगे वीडियो में कि हाँ ये बोल क्या रहा है, बस ये समझ नहीं रहा है। इसको एकदम मतलब फॉर्मेट है उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे।